भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना में नए वायरस के बढ़ते संक्रमण ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई थी। ऐसे में इस वायरस का बढ़ता संक्रमण अब कई देश जो है वो उससे पहले ही अलर्ट हो चुके हैं। भारत और हरियाणा में भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। हमारे साथ सीएमओ कृष्ण जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ नए निर्देश जो है अब जो नया वायरस है H9N2 उसको लेकर मिले हैं? आज हमारी सुबह विसी हुई थी तो उसमें सिर्फ निर्देश ये हुए थे। अभी इंडिया में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई इतना ज़्यादा केस आए हैं। फिर भी एहतियात के तौर पर कहते खासकर छोटे बच्चों में ILI केस और सारी केस की जो छोटे बच्चों में जुकाम खांसी के केस, एक हमारे पास IDSP पे IHIP पोर्टल है, तो उस पर जितने भी ILI के केस, जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्राइवेट फैसिलिटी उनके केस रिपोर्ट करो। अगर ऐसा लगता है भी कि क्लस्टर ऑफ केसेज आए तो गवर्नमेंट को पता चल जाए। तो अभी तक ऐसा कुछ भी हमारे पास केस ना रिपोर्ट हुए हैं, ना ही कोई ज़्यादा केस आने लगे हैं। फिर भी हमारा स्वास्थ्य विभाग करनाल हर परिस्थिति से हर चीज़ के लिए हम रेडी हैं। तो सर, क्या है ये H9N2 वायरस? ये भी सिंपल एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जो कि बच्चों में नॉर्मल जुकाम खांसी बुखार इस तरह की दिक्कत होती है, तो इससे कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वायरस है। तो क्या कुछ लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सर्दी जुकाम जैसे मामले आते हैं? इसके लिए बिल्कुल सेम एहतियात के तौर पर अपनी थोड़ी दूरी बनाए रखें। जुकाम खांसी हो तो कपड़े मुंह पे लगाएं या ढक के रखें, थोड़ा दूर से करें और आपस में थोड़ा डिस्टेंस रखें। तो यही सिंपल चीज़ें, बेसिकली हाथ वाथ अपने धोते रहें। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उनको क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? हाँ, उनके लिए निर्देश पहले भी निर्देश कोविड में भी थे, अब भी वही निर्देश हैं। वे अपने बेड स्वेड्स, अपने चीज़ें सारा सजो सामान, अवेलेबिलिटी बेड्स, डॉक्टर, मैन पावर सारी तेज रखें। तो बच्चों में जो मामले आएंगे खांसी जुकाम के, निमोनिया से संबंधित, वो कहाँ पर दर्ज होंगे? वो हमारे पास सिविल अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हमारे से बेड्स हैं, डॉक्टर, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई किसी तरह का ऐसा मामला नहीं। तो बिल्कुल देखिए, H9N2 वायरस की बात की जाए तो देश में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से चाइना में संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई है कि जो प्रोटोकॉल कोरोना के तहत पालन किए जाने थे उनको ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं उनका पालन करें। इसके अलावा जब बच्चों में ये इस तरह का संक्रमण देखने को मिलता है तो उसकी रिपोर्ट भी जो है स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी, ताकि कोई ज़्यादा संख्या या ज़्यादा मामले इस तरह के आते हैं उसके बाद आगामी कदम उठाए जा सकें। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।